इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बाप और बेटे को दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम लकी है जो नदी में मछली पकड़ने के लिए आए हैं। लकी बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसके अंकल ने उसे बताया था कि इस नदी में एक मॉन्स्टर रहता है जिसे ये पानी का बंदर कहते हैं, मगर उसके पिता उसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। ये कहकर वो फिर से मछली पकड़ने में लग जाते हैं, मगर फिर तभी लकी को पानी में कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और अपने पिता को यहाँ से चलने को कहता है। मगर उसके पिता उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसके हाथ में रस्सी को पकड़ाकर खुद पानी में चले जाते हैं। तभी लकी को पानी में फिर कुछ नजर आता है और वो जोर जोर से अपने पिता को आवाज लगाता है। लकी की ओर पानी में कोई अजीब सी चीज बढ़ती हुई आती है और तभी उसके पिता पानी से बाहर आ जाते हैं। उन्हें लगा उन्होंने एक बड़ी मछली पकड़ी है, मगर उनके हाथ सिर्फ घास लगती है। तभी लकी उन्हें बताता है कि उसने पानी में कुछ अजीब सा देखा है और तभी पानी में जोर जोर से हलचल होने लगती है। लकी के पिता अपना हथियार उठा लेते हैं और पानी में मारते हैं। वो देखते हैं कि उनके हाथ एक मछली लगी है जिसे किसी ने आधा खा लिया है और अब पानी में और जोर जोर से हलचल होने लगती है। तभी नीचे से पानी में से कोई जोर से उनकी नाव को टक्कर मारता है जिससे लकी के पिता दूर जाकर पानी में गिर जाते हैं। लकी अपने पिता की ओर एक रस्सी फेंकता है और वो नाव पर आ जाते हैं। तभी एक बार फिर पानी के नीचे से कोई जोर से उनकी नाव को टक्कर मारता है जिससे उनकी नाव 10 फीट ऊंची उछल जाती है और इस बार लकी और उसके पिता दोनों पानी में गिर जाते हैं। उनके पीछे कोई आ रहा होता है इसलिए वो तेजी से तैरते हुए नाव के पास जाते हैं। उसके पिता लकी को जल्दी से नाव पर चढ़ा देते हैं और खुद नाव पर चढ़े उससे पहले उन्हें कोई पकड़ लेता है और पानी में लेकर चला जाता है और उन्हें मार देता है। अब लकी को नाव पर किसी का हाथ नजर आता है जो उसकी ओर बढ़ रहा होता है, मगर तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसका दोस्त उसके सामने होता है जिसका नाम मुन्ना है। मुन्ना लकी से कहता है कि उसने फिर से वही पानी के बंदर वाला सपना देखा है। मुन्ना लकी के लिए खाना लेकर आया था। ये एक गांव है जहां पर लोग रहते हैं। फिर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने पूर्वजों के रीति रिवाज को लेकर बहुत सख्त होता है। वो गांव के मुखिया से गांव के हाल की मरम्मत कराने के लिए कहता है। फिर हम एक आदमी और उसकी लड़की को देखते हैं जिसका नाम पांडन है। पांडन के पिता मीट की दुकान लगाते हैं जिससे वो बूढ़ा आदमी खुश नहीं होता है। पांडन कपड़े सुखा रही थी तभी वहाँ पर लकी आ जाता है जो उसे पसंद करता है। उसके लिए एक गिफ्ट भी लाया है, मगर पांडन अपने पिता के डर से वो गिफ्ट नहीं लेती। वहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हुए आता है नदी के पास लाश मिली और पूरा गाँव नदी के पास जाता है जहाँ वो बिना सिर के एक आदमी को देखते हैं जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी कहता है वो फिर से आ गया है, जिससे सभी गांव वाले डर जाते हैं और उसका उपाय पूछते हैं। जिस पर बूढ़ा आदमी एक इंसान की बलि देने को कहता है तभी वो शांत होगा। जिस पर पांडन के पिता उसकी इस बात से सहमत नहीं होते हैं और वो उसको ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें ये सब बातें अंधविश्वास लगती है। जिसके बाद लकी वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे पांडन का भाई दिखता है जो गिलोल से बतख को निशाना लगा रहा था। वो उसे घर जाने को कहता है। फिर गांव पहुंचकर लकी पांडन के पास जाता है जो नदी पर कपड़े धोने के लिए जा रही थी, मगर लकी उसे नदी पर जाने से मना करता है। तभी वहाँ पर पांडन के पिताजी आ जाते हैं जिसे देखकर लकी छुप जाता है। वो पांडन से उसका भाई कहाँ है पूछते हैं, जिस पर पांडन कहती है वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। पांडन के पिताजी बाहर बहुत खतरा है कहकर उसे घर लाने को कहते हैं और अब पांडन उसके भाई को बुलाने जाती है, मगर वो कहीं पर भी नहीं और वो ढूंढते ढूंढते जंगल में चली जाती है। अब रात हो चुकी है और पूरा गांव पांडन के भाई को ढूंढ रहा है। इधर उसका भाई किसी अजीब सी चीज को पकड़ने के चक्कर में उसके पीछे बहुत दूर जंगल में आ गया है। बहुत ढूंढने पर पांडन के पिता को उनका लड़का मिल जाता है जो पानी में है और वो अब मर चुका है क्योंकि उसे किसी ने मार दिया। अब अगले दिन बूढ़ा आदमी एक मूर्ति लगाता है और बलि देने की पूरी तैयारी कर लेता है। तभी वहाँ पर पांडन के पिता आ जाते हैं। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी और गाँव वाले डर कर पानी के बंदर से माफी मांगते हैं और पांडन के पिता को सभी गाँव वाले मिलकर पकड़ लेते हैं। वहां से निकलकर पांडन के पिता नदी में जाते हैं और पानी में बम फेंककर उस आदमखोर को बुलाते हैं। ऐसा करने से उसे पूरा गांव रोकता है और वो सभी गांव वाले उसे पकड़कर बांध देते हैं। पांडन अपने पिता के लिए रात में खाना लेकर आती है, मगर उसके पिता कुछ नहीं खाते और उसे वहां से जाने को कहते हैं। अब रात में वो पानी का बंदर आता है और पांडन के पिता को मार देता है। सुबह जब पांडन अपने पिता के लिए खाना लेकर आती है तो वो देखती है पानी के बंदर ने उसके पिता का सर खा चुका है, जिसे देखकर गाँव के सभी लोग अब और भी ज्यादा डर जाते हैं और अब वो जल्दी से बलि चढ़ाने की कहते हैं। बूढ़ा आदमी मुखिया से कहता है बाप का कर्ज उसकी बेटी ही उतार सकती है, इसलिए उसे अपनी बलि देनी होगी। जिस पर पांडन भी तैयार हो जाती है क्योंकि वो अपने बाप और भाई का बदला लेना चाहती है उस आदमखोर जानवर से। जिससे लकी बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो पांडन से प्यार करता है। वो मुखिया से कहता है ये कोई भगवान या शैतान नहीं है, ये सिर्फ एक आदमखोर जानवर है, मगर उसकी कोई नहीं सुनता और पांडन को एक कमरे में बंद करके उसे बंदी बना लिया जाता है। अब लकी उस पानी के बंदर को मारने की तैयारी करता है। वो अपने चचेरे भाई के पास जाता है जिसके पास एक बड़ी नाव है और कुछ दोस्तों को लेकर वो एक टीम बनाता है। फिर वो समय भी आ जाता है जब पांडन को बलि के लिए नदी में छोड़ दिया जाता है, मगर तभी वहाँ पर लकी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और वो गांव के लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई शैतान नहीं बल्कि एक आदमखोर जानवर है और वो उसे मार देगा। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है और पांडन को भी अपनी नाव पर ले लेता है। अब वो सभी पानी में उसे मारने के लिए ढूंढते हैं। तभी वहाँ पर पानी में हलचल होती है और उनका दोस्त नीचे पानी में जाकर देखता है, मगर पानी से उसके दोस्त की गर्दन बाहर आती है जिसे देखकर ये सब काफी डर जाते हैं। फिर वो बंदर पानी से बाहर निकलकर उस पर दौड़ते हुए आता है और उनके एक और दोस्त को पानी में गिरा देता है और पानी से निकलकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है।
तभी लकी उसकी मदद के लिए उस पर भाला फेंकता है, मगर वो पानी का बंदर बच जाता है और फिर वो उनके दोस्त के सिर को एक तरबूज की तरह खा जाता है। अब लकी उस बंदर पर एक के बाद एक भाले से वार करता है, मगर वो पानी का बंदर बहुत फुर्तीला होता है इसलिए बच जाता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है क्योंकि वो जहाज के ऊपर चढ़ गया है। अब नीचे पांडन खड़ी है और वो बंदर उस पर हमला करता है, मगर तभी लकी भाला फेंककर उसे बचा लेता है और फिर सभी उस पर भाले से वार करते हैं, मगर वो बंदर इतना फुर्तीला होता है कि उनके सभी वार से बच जाता है। फिर पांडन को अकेला देखकर फिर से उस पर हमला करता है, मगर तभी लकी उसे एक घुमावदार लकड़ी से मारकर एक कमरे में दूर गिरा देता है। उसका दोस्त गुस्से में उसे मारने के लिए कमरे में जाता है, मगर वो बंदर अब वहां नहीं होता है। लकी समझ जाता है और वो ऊपर की तरफ भाला फेंकता है क्योंकि बंदर वहीं पर था। फिर एक के बाद वो एक सभी वार से बच जाता है और लकी पर हमला करने के लिए आता है, मगर लकी का दोस्त उस बंदर के पैर पकड़ लेता है और उसी टाइम लकी उसे लात मारकर दूर कर देता है। फिर लकी उस पर एक बड़ी लकड़ी को मोड़कर उसे मारकर दूर गिरा देता है और तभी सब मिलकर उस पर जाल डाल देते हैं, मगर वो बंदर उनके चंगुल से निकलकर भाग जाता है। अब रात होते ही वो सब एक घर में आ जाते हैं जहां वो उसे मारने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और उसे लालच देकर गाँव में बुलाता है। वहाँ पर पहले से वो जाल बिछा कर रखते हैं और फिर वो उसे कैद कर लेते हैं। अब पूरा गांव लकी को हीरो मानता है और गांव वाले उसे जलाने की कहते हैं, मगर वो बूढ़ा आदमी अभी भी उससे माफी मांगता है और गांव के सभी लोगों को भी उससे माफी मांगने को कहता है, मगर वो सब उस बूढ़े आदमी की बात पर ध्यान नहीं देते हैं और रात में पूरा गांव जश्न मनाता है। फिर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अभी भी उस आदमखोर जानवर के पास बैठा है। उसकी वहीं पर आंख लग जाती है, मगर कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है पानी का बंदर अब वहां पर नहीं है। तभी वो बंदर अचानक से वहां आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को मार देता है। अब जश्न मनाने के बाद गांव के सभी लोग नशे में हैं और इसी का फायदा वो आदमखोर उठाता है और कई सारे लोगों को मार देता है। साथ ही वो लकी के दोस्त को भी मार देता है, जिसकी वजह से लकी को अब उस बंदर को मारने का बहुत जुनून सवार हो जाता है। अब सुबह ये देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं और इन सब का जिम्मेदार लकी को मानते हैं, मगर इस बार मुखिया लकी से नाराज नहीं होता बल्कि वो उसका साथ देता है और पूरे गाँव को लकी का इस लड़ाई में साथ देने के लिए उस आदमखोर से लड़कर उसे मारने को कहता है। अब एक बार फिर लकी और उसके दोस्त और कुछ गांव वाले उस आदमखोर को मारने के लिए नदी में जाते हैं और इस बार लकी अकेला ही पानी के अंदर चला जाता है जहां उसे वो आदमखोर दिख जाता है और फिर उन दोनों में पानी में फाइट होती है और वो दोनों लड़ते लड़ते पानी के ऊपर आ जाते हैं जहां वो आदमखोर सबको मारने लगता है और अब इस लड़ाई में लकी भी घायल हो जाता है। इस बार वो आदमखोर एक एक करके उसके सभी दोस्तों को जान से मार देता है और आखिरी में वो पांडन को भी मारने ही वाला होता है, मगर तभी लकी उठकर उस पर लगातार चाकुओं से वार करता है जिससे वो आदमखोर बहुत जख्मी हो जाता है और लकी को खुद से दूर करके फिर से उस पर हमला करता है, मगर लकी इस बार उसे कोई मौका नहीं देता और वो चाकू से उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है जिससे वो आदमखोर की वहीं मौत हो जाती है। इस लड़ाई में सिर्फ लकी और पांडन ही बचते हैं और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।